हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपको सेल के बारे में और अपने सेल के बारे में बताया था कि सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल की उत्पत्ति कैसे होती है। ये अपने थोड़ी सी उसके बारे में, सेल का ओरिजिन कैसे होता है, समझ में आ गया क्या? अपने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल का ओरिजिन कैसे होता है। ओके, और हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल हमारी दो टाइप की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। और हमने लास्ट में आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था। उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो वेल डेवलप था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियस डेवलप कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे नहीं होता है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमेटिन सबस्टेंस होते हैं, ऐसा न्यूक्लियस तो कैसा है? डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस। और जिसमें ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और ये प्रोटीन्स या क्रोमेटिन सब्सटेंस एब्सेंट होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिनमें नहीं है वो प्रोकैरियोट्स, जिसमें प्रेजेंट है उनको यूकैरियोट्स अपन कहते हैं। ओके, आगे अपन देखें कि अब हमारे पास एक सेल टाइप का डायग्राम है। जिसमें प्लांट सेल की बात करूं, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ओके, प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे बाहर कौन होती है? सेल वॉल। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये हमारा डीएनए। और डीएनए किसके ऊपर होता है? हमारा डीएनए स्टोन प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के ऊपर ये हमारा इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसी के अलावा ये हमारा गोल्जी बॉडी है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ये हमारा गोल्जी बॉडी है। इसी के अलावा बहुत से सेल ऑर्गन्स और होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और से बहुत से सेल ऑर्गन्स जो किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइबोसोम होता है, प्रोक्सोम होता है, ऑक्सोम होता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके ईआर है, आपके क्लोरोप्लास्ट है। ये सभी सेल ऑर्गन्स साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जो टोटल सेल ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म में मेन जो होता है सेंटर, वो कौन होता है? न्यूक्लियस। प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स भी होगी भाई। क्या होगी?
वैक्यूल भी होगी इस चीज की। ये वैक्यूल याद रहे, वैक्यूल हमने यहाँ बहुत छोटी बनाई है। प्लांट सेल में वैक्यूल प्लांट सेल का 80 से 90% पार्ट होती है। हमारे तो यहाँ हमने छोटी बना दी है, बहुत लार्ज होती है। वैक्यूल कितनी होती है? प्लांट सेल का 80 से 90% पार्ट वैक्यूल होती है। प्लांट सेल का 80 से 90% पार्ट कौन होता है? वैक्यूल होता है। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सेल में क्या क्या प्रेजेंट है। सेल में हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन्स और प्लाज्मा होता है। आपको ये पूछे कि साइटोप्लाज्म टर्म बना किससे है, तो साइटोप्लाज्म टर्म आपके प्लाज्मा और सेल ऑर्गन से बना है। प्लाज्मा क्या है? यहाँ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा तो क्या है? फ्लूइड, इसमें वाटर कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर के कंटेंट होते हैं। तो प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर सेल ऑर्गन्स, ये दोनों कंबाइंड होकर अपन इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गन्स हटा ले तो जो कंटेंट बचता है वो प्लाज्मा, जिसको अपन साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल। ओके, तो याद रखना साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा और सेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अंदर हमारा न्यूक्लियस है। तो आज अपन साइटोप्लाज्म की स्टडी करें कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, जो हमारा वाटर कंटेंट है, जिसमें सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कि साइटोप्लाज्म है क्या। देखिए, ये डायग्राम तो मैंने आपको पहले बताया था। प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स में डिफरेंस मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर ये हमारी प्लांट सेल कैसी सेल होती है? यूकेरियोटिक सेल होती है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही सेल कैसी होती है? यूकेरियोटिक होती है। याद हो गया क्या? प्लांट सेल हो चाहे एनिमल, दोनों ही कैसी होती है? यूकेरियोटिक होती है। यूकेरियोटिक के फीचर्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। यूकेरियोटिक के फीचर्स क्या है? यूकेरियोटिक फीचर्स को अपन न्यूक्लियस के बेस पर देखें तो जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन सबस्टेंस होते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और यूकेरियोट्स का मेन फीचर्स है कि इनमें वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस होता है। तो अपन यहाँ से साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसको मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ बोर्ड को। ये डायग्राम आपके साथ बना दिया होगा। चलो आगे देखो, हमारे पास लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ओके, क्या लिखा हुआ है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अपन देखें तो इसमें एक तो होता है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन्स। और प्लाज्मा एक वाटर कंटेंट सब्सटेंस है। इसके अंदर इस फ्लूइड को भी देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो अपन सारी चीज़ की स्टडी करेंगे। इसमें जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, फास्फेट, सल्फेट जो भी है, अपन इसकी भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि सेल ऑर्गन क्या चीज़ है। सेल ऑर्गन्स, याद रहे, सेल ऑर्गन सेल के मेन कंटेंट है जो सेल का फंक्शन करते हैं। सेल के लिए क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। तो सेल ऑर्गन वे सब सेल ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स हैं जो सेल के लिए फंक्शन करते हैं। इनके बिना सेल फंक्शन नहीं कर सकती है। अब सेल के लिए कौन कौन से फंक्शन है जिससे सेल की कंप्लीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल के टोटल फंक्शन, सेल की शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ बनी रहती है। तो सेल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल की शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, टोटल उसके फंक्शन में हेल्प करते हैं। सेल ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है,
अपन सेल ऑर्गन्स को देखें, सबसे पहले सेल ऑर्गन्स की 3 कैटेगरी अपने आप पढ़ेंगे। सेल ऑर्गन्स की कितनी कैटेगरी पढ़ेंगे? 3 कैटेगरी। ओके, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन की 3 कैटेगरी है। एक आपके लिखा हुआ है डबल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। ऐसे सेल ऑर्गन जिनमें डबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन, यूनि या सिंगल, यूनि सेल मेम्ब्रेन, जिनमें केवल एक ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और देखो सेल ऑर्गन्स की 3 कैटेगरी है, डबल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स, यूनिसेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स, और एक है विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाले, विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो 3 कैटेगरी अपन यहाँ देखेंगे सेल ऑर्गन्स की, डबल सेल ऑर्गन्स, यूनिसेल ऑर्गन्स और विदाउट सेल ऑर्गन्स। ओके, ये 3 कैटेगरी अपन यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले अपन देखें डबल सेल मेम्ब्रेन वाले। कौन से? ऐसे सेल ऑर्गन जिनमें डबल मेम्ब्रेन, डबल कैसे? एक तो ये मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन हो, ये आउटर ये इनर, ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है। 2 मेम्ब्रेन, इसको डबल वाले सेल ऑर्गन्स, जिनमें केवल एक ही होती है उनको सिंगल वाले, जिनमें होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है? एब्सेंट, उनको कहते हैं अपन विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाले। क्या कहते हैं अपन? विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन्स। तो अपन सबसे पहले बात करें डबल वाले, ऐसे सेल ऑर्गन जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन, ऐसे सेल ऑर्गन्स जिनमें डबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स कहलाते हैं। कौन से हैं वो आपके? तो डबल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स ये आपके, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक आपके है क्लोरोप्लास्ट। एक कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो डबल वाले 2 हैं, एक तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपके क्लोरोप्लास्ट। याद हो गया क्या? डबल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन कौन से हैं? 2, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। याद हो गए? ये कौन सा लिखा है मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट। तो डबल वाले कितने हैं? 2। विदाउट वाले भी याद कर लो, विदाउट वाले भी 2 ही हैं। एक आपके सेंट्रोसोम और एक है आपके राइबोसोम। एक तो कौन सा है? सेंट्रोसोम, और एक कौन सा है? राइबोसोम। हमारे को डबल वाले याद हो गए, विदाउट वाले याद हो गए। डबल वाले बताओ एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिंगल वाले कौन से हैं? सेंट्रोसोम और राइबोसोम। अब जो शेष रह गए, कौन से रह गए? जैसे मैं बात करूँ गोल्जी बॉडी, क्या दोनों में है क्या गोल्जी बॉडी? नहीं है। मैं बात करूँ आपको ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है क्या दोनों में? तो जो शेष रह गए वो कौन से? सिंगल वाले। डबल वाले याद हो गए, विदाउट वाले याद हो गए। तो जो शेष रह गए, चाहे मैं किसी का ही नाम लूँ, जैसे मैंने कहा प्रोक्सिसोम, मैंने कहा लाइसोसोम, मैंने कहा ऑक्सीसोम, मैंने कहा आपके और भी जैसे बहुत से हैं, गोल्जी बॉडी नाम लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम लिया, वैक्यूल्स का नाम लिया, ये सारे कैसे हैं? सिंगल सेल वाले। तो सिंगल सेल वाले नाम लिखा, यूनिसेल या सिंगल सेल की बात है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दोगे क्या? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा है?
गोल्जी बॉडी। थर्ड कौन सा है? वैक्यूल। फोर्थ कौन सा है आपके? प्रोक्सिसोम। ऑक्सीसोम। लाइसोसोम। नीचे नीचे लिखा है लाइसोसोम। नीचे क्या लिखा है? लाइसोसोम। लास्ट में हमने लिखा है लाइसोसोम, आपको दिखा रही है, इधर लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं लाइसोसोम। ओके, क्या लिखा है? लाइसोसोम। तो मैंने डबल वाले की सीरीज बना दी, विदाउट वाले दो हैं, सिंगल वाले मैक्सिमम सिंगल वाले हैं, डबल के दो और विदाउट के दो, बाकी शेष किसी का भी नाम ले तो आप क्या बताओगे? सिंगल सेल ऑर्गन्स। ऐसे सिंगल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन जिनमें केवल सिंगल सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म डिस्कवर्ड बाय सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी और ने की है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया टर्म डिस्कवर्ड बाय सी बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? सी बेंडा। में आप एक नाम याद कर लेना। अपन यहाँ सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले से रिप्लेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, फिर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, फिर अपन पढ़ेंगे यूनिसेल मेम्ब्रेन यानी सिंगल सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, प्रोक्सिसोम, ऑक्सीसोम, लाइसोसोम। फिर अपन पढ़ेंगे विदाउट वाले कौन से हैं? सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन 2। माइटोकॉन्ड्रिया डबल सेल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही कैसे हैं? डबल सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है। ओके, चलो आगे देखो। सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, देखिए हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, ये टर्म किसने दी थी? डिस्कवर्ड बाय सी बेंडा। और इसने किसमें खोजा था? ये जो विंग्स होते हैं ना, इंसेक्ट के विंग्स के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ये तो थोड़ी सी देखो, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई पूछता नहीं है इनके बारे में। हालांकि इनकी टर्मोलॉजी आपको सिखा देंगे। डिस्कवरी किसने किया, नाम किसने दिया, नाम तो दिया सी बेंडा ने, डिस्कवर करने वाले अलग ही साइंटिस्ट थे, और टोटल टर्मोलॉजी अपन बता देंगे। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें डबल सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? तो एक हमारे पास ये मेम्ब्रेन। ओके, ये तो हमारी ये मेम्ब्रेन, या बड़ा डायग्राम बना दे क्या? अच्छा दिखेगा आपको, देखना ध्यान से। आपको दो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ये
आउटर सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? इनर सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? इनर सेल मेम्ब्रेन। इनर सेल मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्ड हो जाती है। इनर सेल मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर की इनर सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, ये जगह जगह फोल्ड हो जाती है। और जो ये फोल्ड है स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं? कुछ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स सबसे पहले तो इनर मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्ड हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये क्रिस्टी है। और क्रिस्टी बनती कैसे है? कोई क्वेश्चन पूछे क्रिस्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको आंसर देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल मेम्ब्रेन जगह जगह क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ओके, ये क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम पार्टिकल। क्या कहते हैं इनको? ऑक्सीसोम पार्टिकल्स। एक नाम और है इनको F0F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। F0F1 पार्टिकल्स। इनकी डिस्कवरी, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स की डिस्कवरी फर्नांडिस और मोरेन ने की थी। इसकी वजह से इसको फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं। एक नाम और इनका फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल्स। फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी डिस्कवरी फर्नांडिस और मोरेन्स ने की थी। इनको ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, F0F1 पार्टिकल्स, फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल्स। एक नाम और इनका एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको। इनका एक नाम और है एलिमेंट्री। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, इस स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, इस स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस PMS। दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर के बीच जो स्पेस होता है, इस स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। PMS। क्या कहते हैं इसको? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, आपको नहीं दिख रहा है, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, आपसे पूछे कि स्पेस को क्या कहते हैं? स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये बीच में जो जगह बचती है, इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह बचती है, इस पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बनाने में आपको मैट्रिक्स दिख जाएगा, ये जगह दिख रही है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखो, इसमें मैट्रिक्स के अंदर डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल सर्कुलर डीएनए, याद देता हूँ, डबल सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ओके,
आगे अपन देखें। और दूसरी बात, इसमें 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम। ये क्या है? ये 70S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम ये है 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम याद रहे, अपन पढ़ाएंगे राइबोसोम क्या है। राइबोसोम वैसे विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्ड हो गई तो इसको अपन किस्टी कहते हैं। किस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किस्टी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीसोम पार्टिकल्स। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की डिस्टेंस को, जो स्पेस होता है, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये है मैट्रिक्स। किस्टी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीसोम पार्टिकल्स, या इनको F1 पार्टिकल्स, या इनको प्रनाटिस एंड बोरेन पार्टिकल्स, या इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपन कहते हैं। ओके, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में डबल सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल सर्कुलर डीएनए होता है। और 70S राइबोसोम होता है। कौन प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम। और हमने इससे इनर मेम्ब्रेन जो बीच में स्पेस है, इस पार्टिकल्स को अपन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे अपन सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कैसे करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर थी। शायद ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, बाकी आगे क्लास में देखेंगे। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक